So hello guys, welcome to Saroj Kumar Naike, finally an MBBS student from MKCC ओडिशा। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ कि जो लोगों का भी नीट ख़त्म हुआ है और वो MBBS में आने वाले हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू आप लोग अगले 5 साल अपने लाइफ के सबसे बेस्ट 5 ईयर स्पेंड करने वाले हो। सो एक बात हमेशा याद रखना कि इस 5 साल के जर्नी में अपने आप को देखो, मेजॉरिटी ऑफ योर फोकस शुड बी स्टडी तुम्हारा फर्स्ट गोल होना चाहिए। बट प्लीज़ 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 डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू ओनली स्टडीज़, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपने आप को सिर्फ स्टडी में रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। 5 साल गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता उनको। बट एंड में वो क्या करते हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं। मतलब और कुछ लोग होते हैं जो सब चीज़ें ट्राई करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिफरेंट कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, और एंड में वो भी लगभग सेम रिजल्ट या फिर उनसे कभी कभी अच्छा रिजल्ट भी स्कोर कर देते हैं। सो एंड में ये स्टूडेंट है जो दिन भर पढ़ाई किया 70% लाया, ये स्टूडेंट जो सब में पार्टिसिपेट किया वो 65-66% लाया। सो 66 और 70% में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वो, क्योंकि देखो यार, MBBS में यूनिवर्सिटी मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम अगर पासिंग मार्क्स स्कोर करोगे तो तुम नेक्स्ट ईयर के लिए सेंट ऑफ हो जाओगे, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है उस कोर्स का। यस, नॉलेज चाहिए क्योंकि 6 साल बाद तुम PG दोगे, बट उसके साथ तुम्हें बात देखो, मैं मेरा एग्जाम देता हूँ MBBS तक मैं स्पोर्ट्स में था, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था। बट कल्चरल इवेंट्स लाइक डांस हो गया, रैंप वॉक हो गया, उस सब में मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था। बट जब मैं MBBS में आया तब मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया, मैंने रैंप में पार्टिसिपेट किया और मैंने बहुत अच्छा भी किया था। लोगों ने अप्रिशिएट भी किया दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। बट मैंने आज तक वो ट्राई नहीं किया था, इसलिए मेरे अंदर जो टैलेंट था मैंने वो अब तक मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं कर सकता हूँ ये। तो मैंने MBBS में ट्राई किया और मैंने वो किया, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस है। और पढ़ाई भी किया मैंने भी। तीन प्रोफेशनल एग्जाम्स में मैंने मोर देन 60% स्कोर किया है। और मैं स्पोर्ट्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ, क्रिकेट में, और क्रिकेट में मेनली वॉलीबॉल थोड़ा थोड़ा हो गया, और ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट्स हो गए, और मतलब कल्चरल फेस्ट हो गए, मैं सब में पार्टिसिपेट करता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ एग्ज़ाम टाइम में। इसलिए ये तीनों में ही सब में अपने आप को इन्वेस्ट करने की ट्राई करो। और एक बात यार हो गया, सीनियर जूनियर इंटरेक्शंस, ठीक है, जो कि लोग डर जाते हैं क्योंकि कुछ कॉलेज में ये एक्सट्रीम हद तक होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट इंटरेक्शंस को एवॉइड करना इज़ नॉट ए गुड थिंग, क्योंकि एक बात समझो, क्योंकि इंटरेक्शंस जब तुम करते हो तो तुम एक सीनियर को जानते हो, एक सीनियर तुम्हें जानता है। हो सकता है तुम उसके लोकलाइट एरिया में आए होगे, या फिर उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट से तुमने पास आउट हुआ होगा, तुम भी पढ़ा होगा वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा होता होगा, या फिर हो सकता है कि तुम उसके सेम स्कूल या फिर सेम कॉलेज से होगे, ठीक है। कुछ बार तो सेम बेस के स्टूडेंट्स भी मिल जाते हैं, ऐसा होता होगा। तो फिर उस टाइम क्या होता है, तो वो तुम्हें लॉन्ग रन में बहुत हेल्प कर सकता है। अगर तुम एक सीनियर के साथ अच्छा जानकारी हो गई तुम दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो एंड में तुम्हें लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, तुम्हें वो मतलब एकेडमिकली गाइड भी कर सकते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है, फिर PG एग्जाम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। या फिर कोई भी लाइफ सिचुएशंस हो गई जहाँ पे लेट्स सपोज तुम्हारे घर का कोई डिजीज़ हो गया, कोई मतलब अर्जेंसी आ पड़ा, मेडिकल इमरजेंसी, तो तुम हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे तुम्हें कोई सीनियर देखा, तो वो तुम्हें वहाँ पे हेल्प कर सकता है हॉस्पिटल में। और बहुत सारी चीज़ें हो गई, वहाँ पे सीनियर्स तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकते हैं, ये याद रखना हमेशा। इसलिए उसको अवॉइड मत करो, ठीक है। एक डर मत रखो, या एक्सट्रीमिटी इज़ नॉट गुड, क्योंकि फिजिकल अब्यूज़ एंड वर्बल अब्यूज़, यस, वर्बल अब्यूज़ इज़ at a point it's tolerable, but physical abuse is not tolerable.
बट वर्बल अब्यूज़ एट ए पॉइंट इट्स टॉलरेबल, क्योंकि यार तुम लोग अपने फ्रेंड्स में भी वर्बल अब्यूज़ करते ही होगे, सो इट्स नॉट ए बिग डील, ठीक है। सो ये हो गया एक और चीज़। फिर आ गया एकेडमिक्स हो गया, नॉन एकेडमिक्स हो गया, इंटरेक्शंस हो गए, और फिर आया तुम्हारे देखो यार सब्सक्रिप्शंस एंड बुक्स, ये सब जो लोग फर्स्ट ईयर में आए हो वो भी देखो, मैंने सेकेंड ईयर तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था, थर्ड ईयर में मैंने मेरा सब्सक्रिप्शन लिया था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तुम्हें मेनली तुम बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी यूट्यूब में बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल है जो तुम वो देख सकते हो। मैंने तो यूट्यूब देखा था और बुक्स की पढ़ाई की थी बस फर्स्ट ईयर में। ये सब मैरो वगैरह हो गए, वो सब सेकेंड थर्ड ईयर से अच्छा है, बट फर्स्ट ईयर में बस अपना मैरो और बुक्स और वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर तुम सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि मतलब एवरेज नहीं, तुम बेस्ट कंटेंट पा सकते हो यूट्यूब में फर्स्ट ईयर में, क्योंकि सेकंड में भी तुम कंटेंट पा सकते हो, बट उतना नहीं है। थर्ड ईयर से तुम नहीं पाओगे, तो वो क्लिनिकल ओरिएंटेड होता है। फर्स्ट ईयर में वो मोस्टली थियोरेटिकली होता है। एक बात याद रखता हूँ, मैंने फर्स्ट ईयर का फिजियोलॉजी एग्ज़ाम ना मैंने एनसीईआरटी पढ़ के गया था देने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी एट द मोस्ट एक्सटेंट वो तुम्हारी एनसीईआरटी के साथ सिमिलर है। यस, मतलब फाइनल प्रॉप में एनसीईआरटी पढ़ के मत जाना, एमबीबीएस बुक पढ़ के जाना, बट इंटरनल्स हो गए, मिनी टेस्ट हो गए, क्लास टेस्ट हो गए, उस सब में तुम एनसीईआरटी पढ़ के जा सकते हो। यही था यार मोर ऑफ लेस कुछ बातें जो तुम्हें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हेल्प करेगी बहुत सारा ज़्यादा। सो कीप सब्सक्राइबिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।